तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है आईजीजी और आईजीएम। हम आईजीजी और आईजीएम को कैसे पहचाने कि इस आईजीजी से क्या होता है और आईजीएम से क्या होता है। तो इसको जानने से पहले अपन समझते हैं कि ये जो है स्पेशल टाइप का एक एंटीबॉडीज होता है। एंटीबॉडीज क्या होता है? एंटीबॉडीज हमारे शरीर का जो कि रक्षा करता है, जो हमारे बॉडी में ही बनता है। किसी भी फॉरेन बॉडी अर्थात एंटीजन से लड़ने के लिए जो हमारे शरीर में जो चीज पाया जाता है उसको बोला जाता है क्या? एंटीबॉडीज। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन एक फॉरेन बॉडी होता है जो कि हमारे शरीर को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है। वो क्या कहलाते हैं? एंटीजन्स कहलाते हैं। तो चलिए समझते हैं अपन कि अपन देखते हैं कि कई प्रकार का टेस्ट कराते हैं अपन, जिसमें आईजीजी और आईजीएम पॉजिटिव है कि निगेटिव उसको नहीं समझ पाते हैं कि आईजीएम पॉजिटिव है तो ये क्यों है, या फिर आईजीजी पॉजिटिव है तो क्यों है। वो कंफ्यूजन आज आपका हम दूर करने वाले हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि आईजीएम पॉजिटिव अगर आता है तब के कंडीशन में क्या होता है। मान के चलिए यहाँ पे कंट्रोल निगेटिव है, आईजीएम पॉजिटिव है, आईजीजी में कोई नहीं है। अगर कंट्रोल में ए वाला लाइन आना जरूरी है, ठीक है। अगर ए लाइन नहीं आता है मतलब आपका किट खराब है। रिपोर्ट में अगर आपको आईजीएम पॉजिटिव दिखाई देता है तो उसका मतलब ये होता है कि अगर आईजीएम पॉजिटिव अगर आता है तो इन्फेक्शन जो है एक्टिव फेज में है, मतलब इन्फेक्शन अभी चालू हो रहा है। ये जो इन्फेक्शन है कब आता है? तो मान के चलिए कि इंक्यूबेशन पीरियड के बाद आपको सिम्टम्स देखने को मिलेगा। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि जैसे आज कोई फॉरेन बॉडी अर्थात एंटीजन हमारे शरीर में क्या किया? एंटर किया। एंटर करने के बाद 2 से 3 दिन या 7 दिन या 10 दिन जो भी उसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो डेवलप करेगा। इंक्यूबेशन पीरियड डेवलप करने के बाद वो हमारे शरीर में सिम्टम्स दिखाएगा, हमको बुखार आएगा, है ना, ये सब चीजें होती है। तो वो कहलाता है क्या? इंक्यूबेशन पीरियड। उसके बाद हमको क्या दिखाई देगा? सिम्टम्स दिखाई देगा। उसके अकॉर्डिंग हमारा शरीर क्या करेगा? रिएक्शंस करेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में होता है ना। तो अगर आईजीएम पॉजिटिव आता है तो हमारा शरीर क्या है? इन्फेक्शन एक्टिव हो जाएगा, मतलब इन्फेक्शन फेज चालू हो जाएगा, जिससे हमारे शरीर में इन्फेक्शन फैलना चालू करेगा और एंटीजन जो है अटैक करेगा हमारे बॉडी में। तो हमारा जो एंटीबॉडीज है वो क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होगा तो उस एंटीजन को एकदम भाप 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 मारेगा, तड़ तीर एकदम झापड़ मारेगा, एकदम से उसको भगाने का कोशिश करेगा। लेकिन कई एंटीजन जो रहता है बहुत ज्यादा क्या रहता है? एकदम जिद्दी किस्म के रहता है। बोलता है कि पुष्पा मैं झुकेगा नहीं साला। तो फिर हमारा जो एंटीबॉडी जो बोलता है अगर तू झुकेगा नहीं तो मैं पुष्पा तेरा बाप, ठीक है, मैं रुकेगा नहीं साला, मैं तेरे को मारेगा ही, ठीक है। तो मारने की कोशिश करता है। लेकिन कई वजह से एंटीजन अगर नहीं जा पाता है तो एंटीबॉडीज अपना लड़ाई चालू रखे रहता है, एक दिन में उसको हरा के खत्म करता है, ठीक है। तो ये जो कहानी है आपका कि इंक्यूबेशन पीरियड के बाद जो एक्टिव फेज रहता है, इन्फेक्शन बढ़ता है, वो क्या कहलाता है? आईजीएम पॉजिटिव आता है, तब एक कंडीशन होता है। अब चलिए अपन समझते हैं क्या आईजीजी अगर पॉजिटिव आता है तो इस कंडीशन में जो कंट्रोल, सी मतलब होता है कंट्रोल, कंट्रोल लाइन में आएगा। आईजीएम में कोई लाइन नहीं आएगा, आईजीजी में एक लाइन आएगा, मतलब आईजीजी पॉजिटिव है। आईजीजी पॉजिटिव कब आता है? तो आईजीजी पॉजिटिव याद रखिएगा आईजीएम के खत्म होने के बाद, मतलब आईजीएम जैसे आया है तो एक्टिव फेज में रहेगा। 14 डेज के बाद आईजीजी जो है एंटीबॉडीज डेवलप करता है, मतलब आईजीजी जो है अपना फेज चालू करता है। तो इसमें जो है पेशेंट को घबराने की कोई जरूरत नहीं है अगर आईजीजी पॉजिटिव आता है तो, ठीक है। इसमें पेशेंट को रेस्ट करना चाहिए, कोई भी प्रकार का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईजीजी जो है हमारे बॉडी में डेवलप होता है और उस जो एंटीजेंस का वहां तक का सफर खत्म हो चुका रहता है, उसके बाद ही आईजीजी क्या होता है? डेवलप होता है। ये जो आईजीजी है ये लॉन्ग टर्म तक चल सकता है, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना ऐसे चलते रहता है, ठीक है। इसका फायदा यह है कि अगर उसके बाद कोई सेम एंटीजेंस अगर एंट्री करता है तो
हमारा शरीर ऑलरेडी उसके लिए क्या बना चुका है, एंटीबॉडीज बना चुका है जो कि उसको लड़ने में मदद करेगा। तो अगर आईजीजी पॉजिटिव आता है तो आपको कोई भी प्रकार का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस कंडीशन में पेशेंट रिकवरी के फेज पर होता है, मतलब 14 डेज के बाद ही आईजीजी डेवलप होता है ना, तो उसमें क्या रहता है, पेशेंट रिकवरी के कंडीशन पर रहता है, तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम करे, रेस्ट करे बढ़िया से, घबराने की जरूरत पेशेंट को नहीं है। चलिए इस कंडीशन को हम थोड़ा सा एक चार्ट के माध्यम समझते हैं, ग्राफ के माध्यम से, एक बार आपको और अच्छे से क्लियर होगी। चलिए देखते हैं कि ये हमारा क्या है, ग्राफ है, ठीक है। मान के चलिए हमारा जो है एंटीजन यहाँ पे एंट्री करता है, ठीक है, ये एंटीजन हमारे बॉडी में क्या किया, एंट्री किया। ये जो है मान के चलिए, ठीक है, ये जो है 7 डे तक एक कौन से पीरियड में, इंक्यूबेशन पीरियड में है, ठीक है। एंटीजन यहां से क्या किया, एंट्री किया, 7 डेज तक क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड है। उसके बाद जो है हमारे शरीर में एंटीबॉडीज के साथ क्या होगा, एंटीबॉडीज क्या करेगा, अपना डेवलपमेंट चालू करेगा। मान के चलिए ये जो है 7 डेज से लेकर 14 डेज तक हमारा क्या, एंटीबॉडीज, ठीक है, क्या हमारा बॉडी फर्स्ट फेज चालू करेगा। तो बताइए, हमने बोला कि 7 डेज के बाद सिम्टम दिखाई देगा, मतलब यहाँ पे इन्फेक्शन क्या रहेगा, एक्टिव फेज में रहेगा, इन्फेक्शन क्या रहेगा, एक्टिव फेज में रहेगा 14 डेज तक। तो ए वाला क्या पॉजिटिव आएगा, तो हमने बोला इसमें क्या पॉजिटिव आएगा जी, आईजीएम पॉजिटिव आएगा, मतलब यह स्टार्टिंग फेज है, स्टार्टिंग में इन्फेक्शन क्या हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। उसके बाद 14 डेज के बाद जो है हमारा यहां से आईजीजी का फेज स्टार्ट होगा। किसका फेज स्टार्ट होगा, आईजीजी का, जो कि इधर लॉन्ग टर्म तक जा सकता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक जा सकता है। आईजीजी हमेशा 14 डेज के बाद ही क्या होगा, डेवलप होगा, ठीक है, क्या होगा, वो डेवलप होगा। तो यहाँ पे 14 डेज के बाद अगर होता है तो क्या होगा, आईजीजी, ठीक है। अगर आईजीजी पॉजिटिव आता है तो उस कंडीशन पे हमें घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो हमारे बॉडी का क्या है, एंटीबॉडीज है, जो कि किसी भी एंटीजेंस के समाप्ति के बाद वो डेवलप होता है और हमारे शरीर के लिए वो क्या कहता है कि हमारे लिए वो लाभदायक होता है, फायदेमंद होता है, बेनिफिशियल होता है। ये जो है 3 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, ऐसा ये लॉन्ग टर्म तक चलते रहता है। अगर कभी भी दोबारा कोई सभी फॉरेन बॉडी हमारे शरीर में एंट्री मारता है तो ये ऑलरेडी उसके लिए लड़ने के लिए अपना हथियार तैयार रखता है। समझ पा रहे हैं, ओके है। उम्मीद करते हैं कि ये जो चीजें हैं आपका क्लियर हुआ होगा। अब जब भी आप किसी का रिपोर्ट देखेंगे, ठीक है, अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं या आप पेशेंट के किसी रिलेटिव हैं, तो आपको अब किसी भी चीज का ना, चाहे कोई भी टेस्ट हो जिसमें आईजीजी एंटीबॉडीज और आईजीजी एंटीबॉडीज, आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडीज अगर दिखाई दे तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए वाला वीडियो कि आईजीएम अगर आएगा मतलब स्टार्टिंग फेज है, उस टाइम पे क्या है, इन्फेक्शन एक्टिव फेज में है। और अगर आईजीजी आता है मतलब 14 डेज का पीरियड कंप्लीट हो गया है, अब इधर घबराने की जरूरत नहीं है। आईजीजी पॉजिटिव हो गया है इन द सेंस कि हमारे बॉडी में वो क्या है, एंटीबॉडीज डेवलप कर रहा है उस बीमारी से लड़ने के लिए, जो कि लॉन्ग टाइम तक हो सकता है। तो अगर आईजीजी आए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।